हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है नारी शक्ति की प्रतीक। भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी, जिनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। उनसे हमारा इतिहास भरा पड़ा है, यानी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। लेकिन एक दूसरे देश की महिला ने और इस देश में आके और इस देश के लिए जो काम किया वो अनूठा है, अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान उनके बुलाने पर, उनके कहने पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। वो स्वामी विवेकानंद से वो प्रभावित थी और उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के बुलाने पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वो भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड एक देश है जहाँ उनका जन्म हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। लेकिन उन्होंने भारत को ही अपनी मातृभूमि माना। भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम, ये जो चित्र है ये भगिनी निवेदिता का है। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनका पूरा नाम ये था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, वो गुजर गए थे। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। इनका पालन पोषण, इनकी परवरिश इनके नाना के द्वारा की गई थी। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। आयरलैंड को जो स्वतंत्रता दिलवाई गई थी, उसके लिए जो आंदोलन किए गए थे, उनके एक उन आंदोलनकर्ताओं में से एक प्रमुख थे हैमिल्टन, यानी प्रमुख सूत्रधार थे, यानी प्रमुख कार्यकर्ता थे उस आंदोलन के। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। इन्हें पढ़ाना, शिक्षण का कार्य, टीचिंग, दूसरे लोगों को पढ़ाना इन्हें अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। 17 वर्ष की कम उम्र में ही वो एक स्कूल में पढ़ाने लग गई। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। वो अपने खुद वो अपनी जो पद्धति होती थी, अपनी जो शैली होती थी, उनसे वो पढ़ाया करती थी, अपनी अलग शैली से, जो उन्हीं के द्वारा निर्मित होती थी, बनाई गई होती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। चर्च ईसाइयों का जो धर्म स्थल होता है ना, उसे चर्च, जैसे हिंदुओं का मंदिर, इसी तरह से क्रिश्चियन जो होते हैं उनका चर्च होता है। तो इनकी धर्म में भी रुचि होती थी, तो जो चर्च में जो गतिविधियां करवाई जाती थी उनमें भी ये प्रमुखता से भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। और ज़्यादातर समय ये अध्ययन करती थी, मनन करती थी और सत्य की खोज के लिए लालायित रहती थी और उसी में ये अपना समय लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। और जब ये सब चल रहा था, तभी उनके जीवन में एक घटना घटती है जो उनके जीवन को बदल के रख देती है। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। उन सन्यासी का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। इस बात से आप सभी परिचित हैं कि स्वामी जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में एक भाषण दिया था और उस भाषण की खूब वाही हुई थी और इसी से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। और इस वजह से
वो काफ़ी चर्चित हो गए थे, तो उनके कुछ मित्रों के आग्रह पर उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया था और वो इसी सिलसिले में वहाँ गए थे। मार्गेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, उनके जो उपदेश थे वो सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। आदर्श यानी जिनके पद चिन्हों पर आप चलना चाहते हैं, आइडियल। तो उन्होंने उनके साथ उनके प्रवचन सुने पहले, और फिर जो भी उनके मन में जो सवाल थे वो स्वामी जी के सामने रखे, उनके जवाब लिए और उनसे तर्क वितर्क भी किया। और जब वो पूर्ण संतुष्ट हो गई तो उसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुन लिया, यानी उन्हें भी उनके जैसा ही बनना था। स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया और स्वामी जी ने उनसे आग्रह किया कि आप भारत आएं, तो मार्गरेट भारत आई। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, अत्यधिक बहुत ज़्यादा। वे गंगा के किनारे वेल्लूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी की 2 अन्य अमेरिकन महिलाएं जो थी, जो उनकी शिष्याएं थी, उनके साथ वो एक कुटिया में रहने लगी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे, यानी भारत के लिए वो काम करे और अपना संपूर्ण जीवन इसी कार्य में लगा दे। भगिनी निवेदिता, भगिनी बहन को कहते हैं हिंदी में, सिस्टर। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। निवेदिता ने अब क्या क्या कार्य किए? उन्होंने विवेकानंद के जो उपदेश थे उनको जन जन तक पहुंचाया, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया और कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल शुरू किया। उन्हें पढ़ाने का शौक तो बचपन से था, इसलिए उन्होंने एक स्कूल भी शुरू किया लड़कियों का। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने समूह बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की, उनका इलाज किया और उनकी सेवा सफाई की और इस तरह से उन्होंने पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। अंग्रेजी जो समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर, अखबार थे, उनमें उन्होंने अपील प्रसारित की और मदद मांगी और धन संग्रह भी किया, पैसे भी इकट्ठे किए। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। लेखन, लिखने की कला, और बोलना, वाक कला, दोनों में वो निपुण थी, प्रवीण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही और लिखने और बोलने की जो ये अच्छी कला थी, इसी वजह से वो बड़े बड़े समूहों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा, बर्बरतापूर्ण बहुत ही बर्बर निष्ठुरतापूर्वक व्यवहार देखा, तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। तो वो पूरी ताकत से और जुट गई भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में और अंग्रेजों का विरोध करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन किया था उसका भी भगिनी निवेदिता ने विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी, विश्व पटल पर पूरे विश्व के सामने रखी। ये वैज्ञानिक थे, हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। तो इन्होंने जो जो काम किए थे, जो जो खोज की थी, जो इनकी उपलब्धियां थी, उनसे सभी को अवगत करवाया। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। इन्होंने एक कार्य और किया, जो महर्षि अरविंदो थे, उनके जेल जाने के बाद उनका वो एक पत्र के संपादक थे, कर्मयोगी एक पत्र वो निकालते थे, मैगजीन निकालते थे, और उनके जेल जाने के बाद उनका वो कार्य, संपादकीय लिखने का कार्य भी भगिनी निवेदिता करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी।
भारत की जो औरतें होती थी, स्त्रियां होती थी, वो उन्हें निवेदिता को अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। ये सब पाश्चात्य महिलाओं में नहीं होता था, इसलिए ये सारे गुण भारतीय स्त्रियों में देख के निवेदिता उनसे प्रभावित होती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत और भाषा आदि से ऊपर थी। वो जात पात को, प्रांत, राज्य वगैरह को और भाषा आदि को नहीं मानती थी। वो कैसे मानेंगी? उन्होंने तो अपना देश छोड़ के और दूसरे देश को अपनी मातृभूमि मान लिया था। तो वो जात पात और भाषा आदि का कोई उनकी दृष्टि से इन सब को नहीं देखती थी। वो सभी को, मानवता के धर्म को ऊपर रखती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। जब उन्होंने भारत को अपनाया तो उसके बाद ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया कि ये लगे कि वो एक विदेशी हैं। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। 44 वर्ष में ही स्वामी विवेकानंद का देहांत हुआ था और इसी अल्प आयु में, अल्प होता है कम, आयु मतलब उम्र, कम उम्र में ही, 44 वर्ष की कम उम्र में ही वो भी इस संसार से विदा हो गई। और ये जो नीचे 3 पंक्तियां दी गई हैं, ये हमारे वेद की पावन ऋचाएं हैं। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। कि मुझे अस्तो माँ सद्गमय, अस्तो यानी असत्य, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम होता है अंधेरा, अंधेरे से मुझे प्रकाश की तरफ ले चलो। मृत्योर माँ, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। तो ये हमारा भगिनी निवेदिता पर अध्याय था। इसके बाद इसके अभ्यास कार्य हैं। इसमें सबसे पहले हैं शब्दार्थ, और पाठ में आए हुए ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनका अर्थ इनके सामने लिखा हुआ है। आपको इन सभी कठिन शब्दों को याद भी करना है और इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।